इंडिया गेट पर एक लड़का 20 साल का युवक आइसक्रीम बेच रहा था। लोगों को वो आइसक्रीम दे रहा था। जैसे ही कुछ लोग उसके पास आइसक्रीम खरीद रहे थे, वो लोग गए। अचानक एक लड़का आता है, ताबड़तोड़ चाकू से एक के बाद एक वार करता है लगातार उसके शरीर पर एक धारदार चाकू से, और उसकी तड़प तड़प कर मौके पर ही मौत हो जाती है। और वो हमला करने वाला चाकू से वो युवक फरार हो जाता है। फिर जब इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक लड़की, एक 16 17 18 साल की एक लड़की ने दो लोगों को कैसे अपने चंगुल में फंसाया, और इस एक नई कहानी को किस तरह उसने रची, आइए पूरी कहानी आप लोगों को विस्तार से बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश यादव। फिर हाजिर हूं क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज बात दिल्ली के एक ऐसे क्राइम केस की करूंगा जिसे इस समय हर तरफ उसकी चर्चा हो रही है। केस में कहानी कुछ नई नहीं है, कहानी आपने अक्सर ऐसे सुनी होगी, लेकिन कहानी काफी हैरान कर देने वाली है और इसके अंदर एक उम्र मायने रखती है। एक 16 17 18 साल की लड़की, इसी एज फ्रेम की, और वो इस तरह की घटना को अंजाम देती है। कहानी की शुरुआत होती है 24 अप्रैल 2024, यानी आज से 3 दिन पहले। दिल्ली के इंडिया गेट पर रात का समय था, लगभग 8:30 बज रहा था। उस समय लोगों का जो चहल पहल है वो तेज था, क्योंकि दिल्ली एक शहर है। लोग रातों में निकलते हैं वॉकिंग करने वगैरह, या घूमने, या बाहर दूसरे राज्यों से लोग आए रहते हैं, तो रात में इंडिया गेट देखने या घूमने जाते रहते हैं। तो वहीं पर एक युवक था। युवक का नाम है प्रभात। प्रभात वहां पर आइसक्रीम बेच रहा था। वो आइसक्रीम बेचने का काम करता था, और वही इंडिया गेट पर आइसक्रीम बेचा करता था। काफी अच्छी खासी उसकी कमाई भी हो जाती थी, वही उसका रोजगार था और इससे काम करता था। ऐसा ही वो लगातार करता रहा, लेकिन 24 अप्रैल की उस रात वो उस समय आइसक्रीम बेच रहा था। उसके आसपास कई ग्राहक, कई कस्टमर्स खड़े थे और उन लोगों को आइसक्रीम दे रहा था। लेकिन दूर एक युवक खड़ा था और वो प्रभात को ही देख रहा था, यानी जैसे कि प्रभात के बारे में कुछ सोच रहा है और उसे देख रहा है। प्रभात की भी नजरें उसके ऊपर पड़ती हैं, लेकिन प्रभात सोचता है कोई होगा या कुछ सोच रहा होगा, कुछ पूछने वाला होगा, ऐसे उसके मन में आता है। अब प्रभात जैसे ही ग्राहकों को यानी सामान देकर, आइसक्रीम देकर खाली होता है, अकेले खड़ा होता है, वैसे ही एक युवक दौड़कर, जो युवक खड़ा था वो दौड़कर आता है, चाकू निकालता है और एक के बाद एक वार करता है, और तड़प तड़प कर प्रभात की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर तुरंत वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने नजदीकी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना थी और वो तड़प रहा था। मौके पर पुलिस पहुंची और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंची, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस के मन में कई सवाल थे। सवाल तो ये थे कि आखिर ये आइसक्रीम बेचने वाले लड़के से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, और उसके बाद दुश्मनी भी थी तो इतनी बुरी तरह मारना, वो भी पब्लिक प्लेस पर, क्या हो सकता है। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि ये मामला है क्या। अब पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और उस लड़की का डिटेल निकालती है, प्रभात का डिटेल निकालती है कि प्रभात है कौन। तो पता चलता है प्रभात दिल्ली के इसी यानी इंडिया गेट के इसी पास के इलाके में रहता है और आइसक्रीम बेचने का काम करता है। और रात में अचानक उसके ऊपर हमला हुआ और एक युवक आया, लगभग 20 साल का वो युवक भी था, और वो आया, चाकू से वार करके इसे मार दिया। अब आखिरकार वो युवक कौन था जो इसके ऊपर हमला किया, और उसका मकसद क्या था, मोटिव क्या था, प्रभात को क्यों मारना चाहता था। एक नॉर्मल सा लड़का जो आइसक्रीम बेचकर अपना घर द्वार और अपना गुजारा कर रहा था, उसे कोई क्यों मारेगा, ये सबसे बड़ा सवाल किसी के भी मन में आता। अब पुलिस क्या करती है इस केस में, क्योंकि परिवार वालों का स्टेटमेंट और आसपास के लोगों का स्टेटमेंट लेना शुरू करती है, और टेक्निकल एविडेंस भी जमा करना शुरू करती है, यानी जैसे सीसीटीवी चेक करना शुरू करती है। तो सीसीटीवी में वो युवक दिखता है, युवक बाकायदा दिख रहा है। युवक के बारे में पता चला, तो युवक के बारे में एक और बड़ा लीड ये पता चला कि वो युवक वहां इंडिया गेट रिक्शे से पहुंचा था। रिक्शे से पहुंचा था और उसके पास एक चाकू भी था और शायद एक बैग भी था शायद। अब पुलिस के मन में सवाल ये था कि वो रिक्शे वाला को पता किया जाए, और रिक्शे वाला उसे लाया कहाँ से था, तो हम केस के या उस कातिल तक कुछ और नजदीक था हम पहुंच सकते हैं। अब पुलिस किसी तरह उस रिक्शे वाले को खोजने में लग गई, और पुलिस की एक टीमें और सीसीटीवी भी खंगाल रही है।
और पुलिस की एक टीम परिवार का स्टेटमेंट ले रही है कि परिवार का क्या कहना है। तो परिवार का बताता है कि कोई दुश्मनी नहीं थी। यानी परिवार से जब स्टेटमेंट लिया जाता है तो परिवार बोलता है कि वो तो एक नॉर्मल सा आइसक्रीम बेचने वाला लड़का है, उससे किसी की क्या दुश्मनी होगी, उसने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया और अपने काम धंधे में व्यस्त रहता था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, परिवार का ये कहना था। अब पुलिस के मन में सवाल सबसे बड़ा ये था कि एक जो किसी से मतलब नहीं रखता था, उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, कोई क्यों मारेगा उसकी। अब पुलिस फिर भी परिवार वालों से और डीपली पूछताछ करती है और इंट्रोगेट करती है, पूछती है कि छोटी से छोटी बात, माइनर से माइनर बात बताओ। जब ये बात पुलिस पूछती है तो उसके अंदर परिवार वाले एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट ये था कि प्रभात जो है उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में भी है। अब पुलिस को ये बात पता चली तो पुलिस उस लड़की को बुलाती है और पूछताछ करती है। जब उस लड़की से पूछताछ करती है तो लड़की बताती है कि हाँ, मैं उसके साथ रिलेशन में थी, प्रभात के साथ, लेकिन प्रभात को कौन मार दिया ये वो पूछने लगी पुलिस वाले से। तो पुलिस भी समझ रही थी कि एक लड़की है और उसे प्यार करती है प्रभात से, और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो मर चुका है, तो नॉर्मल सी बात है कि उसको बुरा लगा होगा। अब पुलिस और उससे पूछती है कि क्या हो सकता है, किसी की प्रभात से दुश्मनी हो, तुम तो काफ़ी क्लोज हो प्रभात से, कुछ तो जानती होगी। क्योंकि लड़की बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, प्रभात किसी से मतलब नहीं रखता था, ये सब बात पता चलती है। लेकिन फिर धीरे धीरे पुलिस छोड़ती है इसको, यानी उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ते हैं और उसके ऊपर पुलिस नज़र रखती है, क्योंकि पुलिस को इसके ऊपर शक रहता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि अगर किसी की दुश्मनी नहीं हो तो प्यार के चक्कर में ही कुछ ना कुछ या लव ट्रायंगल के मामला भी हो सकते हैं। तो पुलिस क्या करती है, इस केस में और डीपली इन्वेस्टिगेट करती है। तो पुलिस को एक बहुत बड़ी जानकारी हाथ लगती है, यानी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस केस का। बात ये पता चलती है कि जो लड़की है, जो गर्लफ्रेंड है प्रभात की, उसकी 15 दिनों पहले झगड़ा हुआ था, यानी वो भी जमकर एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। और परिवार वाले ये बताते हैं कि प्रभात की और उस लड़की की शादी होने वाली थी। हम लोग इसके रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं। तो पुलिस को भी अब इस केस में थोड़ा और ढिलाई बरतने लगी, क्योंकि एक लड़की के रिलेशनशिप के बारे में परिवार वाले भी जानते हैं, शादी होने वाली थी, तो यानी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन पुलिस अपना काम जारी रखी और पुलिस ने पता किया कि वो झगड़ा क्यों हुआ था, यानी 15 दिन पहले प्रभात और उसकी गर्लफ्रेंड का झगड़ा क्यों हुआ था। तो पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड हाथ लगी। बात ये थी कि खुलासा ये हुआ कि जो लड़की है वो किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है, यानी जो प्रभात है उसके साथ रिलेशनशिप में थी 4 साल से, और एक और कोई लड़का है उसके साथ भी रिलेशनशिप में है। ये बात पता चल गई थी प्रभात को, और प्रभात उससे झगड़ा करने लगा तो ये गुस्सा हो गई और ये प्रभात के साथ नहीं रहना चाहती थी। अब पुलिस पता करती है कि वो दूसरा लड़का कौन है जिसके साथ रिलेशनशिप में रहती है। पुलिस जब जानकारी जुटाती है तो पता चलता है उस लड़के का नाम अजय है और उसे आकाश के नाम से भी बुलाया जाता है। अब पुलिस आकाश और अजय को भी तलाश करने की कोशिश करती है, लेकिन अजय घर पर नहीं मिलता है। तो पुलिस को शक हो जाता है कहीं ना कहीं इस केस में अजय का हाथ हो सकता है, क्योंकि अजय फरार है और इस केस में उसका नाम आया है। अब अजय को खोजती है तो पुलिस अजय घर पर मिलता नहीं है। अब पुलिस की टीमें इस केस में, अब पुलिस की 12 टीमें काम कर रही थी, क्योंकि मामला काफ़ी संवेदनशील था और गंभीर था। पुलिस अब उस लड़की को भी हिरासत में ले लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इसका ही है। अब क्योंकि कातिल जब तक गिरफ्तार नहीं होगा तब तक केस में कोई बड़ी इंफॉर्मेशन स्टोरी ओपन नहीं होगी। अब पुलिस क्या करती है, 12 टीमें पुलिस की किसी तरह जो आकाश है उसे गिरफ्तार कर लेती है। नोएडा से वो गिरफ्तार हो जाता है। नोएडा से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उसने ही प्रभात की हत्या की है, और बेरहमी से चाकू मारकर। अब उसका मोटिव क्या था, इन लोग का ये बताते कि करना क्या चाहते थे, इनका मकसद क्या था, प्रभात को क्यों मारना चाहते थे। बात यह थी कि 4 साल के लंबे रिलेशनशिप में थी, यानी प्रभात के साथ ये लड़की 4 साल से रिलेशनशिप में थी और काफ़ी इनका लगाव भी हो गया था। लेकिन
जो लड़की है 2 साल पहले उसका दिल किसी और पर आ गया है, यानी आकाश के ऊपर आ गया। अब वो प्रभात से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन कनेक्ट इस कदर हो चुकी थी परिवार से और प्रभात से कि वो पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। और उसने पीछा नहीं छुड़ाने के बजाय दोनों को साथ में लेकर चला, यानी वो दोनों अपने दोनों बॉयफ्रेंड को, प्रभात को भी आकाश को भी साथ रखी और दोनों को नहीं बताया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। दोनों को यूज करती, दोनों को साथ लेकर चलती, दोनों का फायदा उठाती। लेकिन अचानक 15 दिन पहले जो है प्रभात, उसे पता चल गया कि ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। अब पुलिस, अब वो इसको डांटने लगा, फटकारने लगा कि ऐसा क्यों की, ये वो, काफी झगड़ा होने लगा, यानी झगड़ा बवाल दोनों के बीच में काफी बड़ा हो गया। तब ये जाकर गुस्से में आ गई और ये रहना चाहती थी आकाश के साथ। और रहना इसलिए चाहते थे कि ये प्रभात एक आइसक्रीम विक्रेता है, एक छोटा मोटा बिजनेस करता है, और जो आकाश है उसका सेक्टर 128 में टेंट हाउस है और काफी थोड़ा ज्यादा पैसे वाला है प्रभात से। अब वो लड़की आकाश के साथ रहना चाहती थी, ना कि प्रभात के साथ। अब ये बात जब पता चल जाती है प्रभात को, तो प्रभात काफी गुस्सा होता है और ये जाती है आकाश को बताती है कि वो मेरे साथ झगड़ा कर रहा है, वो मेरे साथ रहना चाहता है, ऐसा ऐसा उसको उकसाती है और प्लान के तहत बताती है, उसका एड्रेस देती है और ये जाता है इंडिया गेट पर और वहाँ पर तेज धार हथियार से घात लगाए बैठता है, कब ग्राहक दूर जाए और वो उस पर हमला करता है चाकू से और उसको मौत के घाट उतार देता है। इस कहानी पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,